चांद पर चंद्रयान-3 का विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर अपने अपने काम में जुट चुके हैं और दोनों ही काफी कुछ एक्सपेरिमेंट करके कई साक्ष्य भी जुटा रहे हैं। लेकिन आपको याद होगा कि इससे पहले जब भारत ने चंद्रयान-1 भेजा था तब चांद पर पानी और बर्फ होने के साक्ष्य मिले थे। उसके बाद नासा ने भी इस बात की पुष्टि की थी। लेकिन चांद पर पानी की उम्मीदों को लेकर ये भी कहा जा रहा है कि वैसे चांद पर जो पानी निकलेगा वो पीने योग्य नहीं होगा। ऐसे में सवाल है कि आखिर वहां किस तरह का पानी है, उस पानी का क्या इस्तेमाल होगा और पानी मिलने को लेकर अभी की क्या स्थिति है और क्या क्या कहा जा रहा है। क्या सच में चांद पर पानी है भी या नहीं? अगर वो पीने लायक नहीं है तो फिर उस पानी का क्या होगा और बिना वायुमंडल के चांद पर पानी आया कैसे, बना कैसे? इन सभी सवालों के जवाब एक एक करके जानेंगे इस रिपोर्ट में। पहले आप ये जानकर हैरान हो जाएगी कि वहां के पानी जो है वो धरती के पानी जैसा नहीं है। वहां का पानी जिस क्वालिटी का है वो पीने के लिए इस्तेमाल नहीं होगा, बल्कि वहां का पानी किसी और चीज के लिए इस्तेमाल होगा। वो क्या चीज होगी वो जानेंगे। नासा की एक रिपोर्ट में बताया गया था कि ऑर्बिटर्स से जो टेस्ट किए गए हैं उसके आधार पर ये कहा जाता है कि चांद के दक्षिण ध्रुव पर भारी मात्रा में बर्फ है, पानी है। ऐसे में बर्फ के जितने भी सबूत मिले हैं वो पानी भी हो सकता है। इससे पहले भी कुछ रिपोर्ट में पानी होने की बात सामने आई थी। पहले बताया जा रहा था कि चांद पर 600 बिलियन किलो पानी हो सकता है, जो करीब 2.5 लाख स्विमिंग पूल के बराबर हो सकता है। तो ऐसे में आप सोच रहे होंगे कि वो पानी पीने लायक है भी या नहीं। सवाल यह है कि चांद पर जिस पानी के होने की बात की जा रही है क्या वो सही में पीने योग्य है या फिर नहीं, या किसी और चीज में वो इस्तेमाल होगा। जिस चांद पर सूरज की ओर उत्सर्जित किए हुए प्रोटॉन चांद पर सतह पर आते रहते हैं, माना जा रहा है कि इनमें से कुछ प्रोटॉन चांद की मिट्टी में ऑक्सीजन के अणु के साथ मिलकर पानी बन जाते हैं। लेकिन ये वैसा पानी है जो पृथ्वी पर पीने वाले पानी की तरह नहीं है और ये पानी बहुत कम है। इसका नतीजा ये है कि चांद की मिट्टी अभी भी पृथ्वी के रेगिस्तानों की तुलना में कई गुना सूखी है। फिर उस पानी का क्या होगा ये भी जान लेते हैं। जब चांद पर मिलने वाला पानी पीने योग्य नहीं है तो फिर इसका किस चीज में इस्तेमाल होगा? वैसे अभी तो सिर्फ इस पानी को सिर्फ रिसर्च के काम में ही लिया जा सकता है और इसके बाद जब पानी पर रिसर्च होती है तो ये पता चल सकता है कि आखिर पानी का क्या भविष्य हो सकता है। उसके साथ ही इस पानी को सोलर एनर्जी का इस्तेमाल करके इलेक्ट्रोलिसिस करके कई तत्वों को अलग किया जा सकता है, कई खनिज मिल सकते हैं और चांद पर जीवन के बारे में भी विचार किया जा सकता है। इसके अलावा पानी पर कई अन्य रिसर्च से इसके तत्वों से रॉकेट फ्यूल के लिए हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, हीलियम-3 ऐसे खनिज भी मिल सकते हैं, ऐसे तत्व भी उपलब्ध करवाए जा सकते हैं और इससे पाए जाने वाले अन्य मिनरल्स के बारे में भी जानकारी मिल सकती है। चांद पर हो रहे एक्सपेरिमेंट्स में भारत समेत दुनिया भर को कई उम्मीदें हैं। दरअसल इससे पहले जब भारत ने चंद्रयान-1 भेजा था, जब भारत ने तब पता किया था कि चांद पर पानी हो सकता है। उस दौरान चंद्रयान ने चांद पर बर्फ होने की बात कही थी, जिसके बाद नासा ने भी इस बात पर चांद पर पानी होने की पुष्टि की थी। अब चंद्रयान-3 से उम्मीद लगाई जा रही है कि वो चांद के साउथ पोल से पानी के साक्ष्य ढूंढ सकता है और पानी का पता कर सकता है। अगर भारत इस बार फिर चांद पर पानी को लेकर कई खुलासे करता है तो दुनिया भारत के इस रिसर्च को फॉलो करेगा। चांद की सतह पर जल की खोज के दावे के साथ ही ढेरों सवाल पैदा हो गए हैं। मसलन चांद पर मिला जुला जो पानी है वो इंसान के इस्तेमाल करने के लिए कितना योग्य है, या फिर चांद पर पानी की खोज से इंसानी आबादी को बसाने पर कितनी कारगर होगी। ये सब कुछ सवाल उभर के सामने आते हैं। नासा वैज्ञानिक अब इन सवालों का जवाब भी खोज रहे हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि चांद पर पानी की खोज अंतरिक्ष से जुड़ी और अधिक जानकारी इकट्ठा करने के लिए एक गेटवे तो है ही, साथ ही अंतरिक्ष में जीवन की उम्मीद भी जगाता है। अब आप जानिए कि वहां वायुमंडल तो है नहीं चांद पर, लेकिन बिना वायुमंडल के आखिर चांद पर पानी बना कैसे? चांद पर पानी के रिसर्च को लीड करने वाले खगोलीय वैज्ञानिक कैसी हॉनिबल का ये कहना है कि पृथ्वी की तरह घने वायुमंडल की मौजूदगी के बिना चांद के प्रकाश वाले क्षेत्र में पानी का मिलना आश्चर्यजनक है। इसका मतलब है कि चांद पर कुछ ऐसी शक्तियां हैं जो वहां जल की उत्पत्ति कराती हैं और इसे बनाए रखती हैं। इसी के साथ इससे ढेरों सवाल भी पैदा होंगे और जिनका आगे की प्रक्रिया में जवाब भी पता लगाया जाएगा। तो इस रिपोर्ट में आप जानिए कि किस तरीके से वहां पानी मिला है और
पानी का अब आगे आने वाले भविष्य में क्या इस्तेमाल होगा, क्योंकि कहा जा रहा है कि वैज्ञानिक खोज और जितने भी रिसर्च हैं, यहाँ तक कि रॉकेट फ्यूल्स में भी इस पानी का इस्तेमाल हो सकता है। वहाँ का पानी पीने योग्य नहीं है, बल्कि इन्हीं सब कामों में इस्तेमाल होने वाला है। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताज़ा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।